नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक्स, और ट्रिक्स की सहायता से हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सिंपल तरीका से निकाले हैं कि साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का कंसेप्ट क्लियर कराया गया है कि फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिक के अनुसार इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस ट्रिक्स को जानने से पहले हम आपको एक मेथड बताते हैं, उसी का फॉलो कीजिएगा और उसके अनुसार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकलते हैं। तो हमारा ट्रिक्स क्या है, तो यहाँ ट्रिक्स लिखते हैं। हमारा ट्रिक्स है एल आर एल, और इसको बाटा से भाग देना है 4 आर से, तो ये इतना निकला, और इसको रूट चढ़ा देना है। ये पहला L/4 निकल के आता है साइन थीटा के लिए। L/4 ये R/4 है, R/4 किसके लिए निकल के आता है, कॉस थीटा के लिए, और L/R निकल के आता है टेन थीटा के लिए। डायरेक्ट इसका उल्टा कीजिएगा तो ये टेन के उल्टा ये L/R है टेन थीटा, तो R/L कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। डायरेक्ट उसी का उल्टा L/4 है, R/4 है कॉस थीटा, तो 4/R कितना हो जाएगा, तो ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार L और बटा में 4 साइन थीटा, तो 4/L, 4 और बटा में L, डायरेक्ट इसका उल्टा ये किसका आएगा, कॉसेक थीटा। यहाँ पे R और L में थोड़ा बात समझते हैं कि R माने क्या होता है। R मतलब होता है राइट, और L मतलब होता है लेफ्ट। और लेफ्ट राइट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि राइट में कोई थीटा दिया गया हो, और थीटा के राइट साइड में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है। जैसे थीटा का वैल्यू दे दे 30 डिग्री, 30 डिग्री पे आइएगा, और तीसरा 30 डिग्री के राइट कई गो है, तो 1 2 3 गो है, यहाँ पे राइट और इधर लेफ्ट। उसी प्रकार लेफ्ट में बोला जाए कि थीटा है 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री के लेफ्ट में कई गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये मान लीजिए कि 30 है और 30 के लेफ्ट चलेंगे तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। 45 के राइट में कितने हैं, तो 1 2 है। 90 के राइट में कितने हैं, तो 90 के राइट में 0 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे है। और 0 डिग्री के लेफ्ट में कितने हैं, तो 0 है। 90 के लेफ्ट में कितना है, तो 1 2 3 4 गो है। 0 के राइट में कितना है, तो 1 2 3 4 त्रिकोणमितीय वैल्यू दिया गया है। तो इस प्रकार से निकलेगा। तो पहला हम क्या निकालते हैं, पहला हम निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू, और ट्रिक्स में हमारा साइन थीटा का क्या है, L/4, L और बटा में 4, और इसका क्या है, वर्गमूल है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम साइन 0 में चलते हैं, तो 0 के लेफ्ट में कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 0 है, और इसको 4 से भाग दिए और इसका वर्गमूल कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 में 4 से भाग दीजिएगा, 0 0 का वर्गमूल फिर 0, इसका वैल्यू निकल चुका है 0। आप समझ चुके हैं। उसी प्रकार से अब साइन 30 का हम वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 30 के वैल्यू कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 है, तो 1 लिखें और बटा में 4 दिए और इसका वर्गमूल दिए। 1/4 को सॉल्व कीजिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 2 का आ जाएगा 4 का 2। क्लियर। उसी प्रकार से अब देखते हैं 45 का वैल्यू, तो 45 के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 है, और बटा में 4 दिए और इसका वर्गमूल निकालें। 2 का 4 से भाग देने पर 1/2 आएगा और रूट में चढ़ेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और ये √2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो ये यहाँ तक हम ज्ञात कर चुके हैं, राइट। और यहाँ पे 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 के लेफ्ट में देखिए 1 2 3 है, लिख दिए, और बटा में 4 दिए, इसका निकालें, तो 3 का √3 रह जाएगा, और 4 का अभी निकाले हैं 2 हो जाएगा, तो √3/2 निकलेगा। अब यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू देखते हैं। तो साइन 90 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, और इसको 4 से भाग दीजिए, वर्गमूल कीजिए। 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा, और 1 के रूट में है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम साइन का सभी वैल्यू ट्रिक से निकाल चुके हैं। उसके बाद हम साइन के बाद से किसका निकालते हैं, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस थीटा आर बटा 4 होता है, आर और बटा में 4 और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि दिया हुआ थीटा के राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड। तो यहाँ पे देखिएगा cos 0 निकालेंगे, तो cos 0 के राइट साइड में देखिए r इधर चला है, r और इधर l, तो r चलिए 1 2 3 4 है, तो इसका वैल्यू 4 आ गया और बटा में भी 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 से 4 कटेगा, फिर एक वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के राइट में 1 2 3 है और 4, तो इसका भी सॉल्व कीजिएगा तो ये √3 रहेगा और बटा में 2 आ जाएगा, सॉल्व किए हुए हैं। उसके बाद से हम किसका वैल्यू देखते हैं, 45 का, तो 45 के राइट में कितने वैल्यू है, 2 है और बटा में 4, इसको भी कटाइएगा, 1/2 आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1/√2 निकल चुका है। अब देखेंगे cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 के राइट साइड में कितने हैं, 1 है, तो r का वैल्यू 1 आया और बटा में 4, इस प्रकार से कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 आएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1/2 आएगा, इस प्रकार से निकल चुका। अब देखेंगे cos 90 का वैल्यू, तो cos 90 के राइट साइड में कितना है, तो cos 90 के राइट साइड में 1 भी नहीं है, 0 है, तो r का वैल्यू 0 बटा में 4। इस प्रकार से 0 को 4 से भाग देंगे, 0 ही आएगा और रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल चुके हैं cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा के बाद से हम क्या निकालते हैं, tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे L बटा R होता है, L बटा में R और ये रूट चढ़ गया, L बटा R और ये रूट चढ़ा है, तो ये दोनों साइड देखना पड़ेगा, थीटा के लेफ्ट साइड, थीटा के राइट साइड, लेफ्ट राइट करते रहिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम किसका निकालते हैं, tan 0 का, tan 0 के लेफ्ट में कितना है, 0 है, राइट में कितना है, 1 2 3 4 है, तो ये 4 है और रूट में चढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 में 4 से भाग देंगे 0, यानी कि टोटल वैल्यू आएगा 0, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा हम निकालते हैं tan 30 का, तो tan 30 के L इधर कितना है, 0 है, राइट में कितना है, 1 2 3, 0 नहीं है, यहाँ पे tan 30 के लिए इधर देखते हैं तो कितना वैल्यू है, 1 है, तो L का वैल्यू 1 आया, राइट में देखते हैं तो 1 2 3 आया, तो ये आ गया 3 और इसका रूट, इसका निकालिएगा तो 1 और बटा में √3 आएगा, तो ये आ गया 1/√3। इसके बाद देखिएगा tan 45 का, तो tan 45 का L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 को वैल्यू है और इधर चलिएगा तो 1 2 यानी कि 2/2 और इसका वर्गमूल कीजिए तो कटेगा 1, तो रूट में आएगा 1 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आ चुका है। उसके बाद कितना निकालना है, tan 60 का, तो tan 60 के लिए L का वैल्यू कितना होगा, तो tan 60 के L इधर चलिए लेफ्ट में 1 2 3 और राइट कितना है, राइट 1 है और इसका वर्गमूल है, 3 में 1 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा तो √3 इसका वैल्यू आ जाएगा tan 60 का। उसके बाद से tan 90 में, tan 90 के लेफ्ट में देखिए कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 है, 90 के इधर तो 4 ही रहेगा, 60 के इधर 3 रहेगा, 45 के इधर 2 रहेगा, 30 के इधर 1 रहेगा और इधर 0 के इधर 0 रहेगा। ठीक, याद रखिएगा 0 के बाद कितने कुल है, तो 4 गो है, 30 के बाद कितने हैं, 3 गो है, 45 के बाद 2 है, 60 के बाद 1 है, 90 के बाद 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा किस थीटा के लिए चल रहे हैं, 90 के लिए, तो 90 के लेफ्ट में कितना है, तो 1 2 3 4 है, राइट में कितना है, तो 90 के राइट में 0 है, तो 4 में 0 से भाग दीजिएगा, तो 4 में 0 से किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो इन्फिनाइट आता है, तो इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो गया। यहाँ पे आ गया इन्फिनाइट का वैल्यू। अब tan हो गया, tan के बाद से अब निकालते हैं cot थीटा, तो cot थीटा निकालते हैं, तो cot थीटा के लिए देखिए tan था L/R, तो tan के उल्टा cot का हो जाएगा R/L, इधर लिखिए R और इधर लिखिए L और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कंप्लीट। अब राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, तो जैसे cot 0 के राइट साइड में कितना है, तो 1 2 3 4 है और बटा में लेफ्ट में कितने हैं, तो लेफ्ट में देखिएगा 0 आ गया और यहाँ पे कीजिएगा तो 4 में 0 से भाग दीजिएगा, 0 आते ही बटा में 0 आए तो इन्फिनाइट लिख दीजिए, क्लियर।
उसके बाद से हमको 30 निकालना है। तो 30 के राइट साइड में कई गो 1 2 3 है और लेफ्ट में कितना है 1 है। इसका रूट कीजिए तो √3 इसका आ जाएगा। तो इसका आ गया √3। उसके बाद से फिर कितना का निकालना है 45 के। 45 के राइट में कितना गो है वैल्यू 1 2 है और लेफ्ट में कितना 1 2 है। 2 से 2 काट के इसको वर्ग कीजिए, कटेगा 1 रूट यानी कि 1 वैल्यू आएगा। इतना आ चुका है। अब हमको निकालना है 60। 60 के राइट साइड में कितना है तो r का वैल्यू आया 1, l कितना है 60 का 1 2 3 और रूट चढ़ाइए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। अब 90 का देखिए तो cot 90 के राइट साइड में कितना है। cot 90 के राइट साइड में 0 है। cot 90 का देख रहे हैं ना, तो cot 90 पर देखिएगा तो cot 90 के ये 90 के बाद 0 है और लेफ्ट में कितना है 1 2 3 4 है। तो 0 में 4 से भाग दीजिए और इसका वर्गमूल निकालिए। तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये भी निकाल दिए, cot भी निकाल दिए। cot के बाद से अब हम निकालते हैं sec थीटा। sec थीटा का पहले देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए sec थीटा cos था r/4, तो इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा 4/r। ये ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आएगा r, क्योंकि cos के उल्टा sec। तो इसको कर दीजिए रूट में। और यहाँ पे देखिए sec ऊपर कितना है सब जगह 4 रहेगा, बटा में sec के राइट साइड चलिए 0 के राइट साइड 1 2 3 4 है, 4 हो गया। तो इस प्रकार से 4 में 4 से भाग के वर्गमूल निकालिएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद से फिर देखिएगा किसका निकालना है। तो ये 4 ऊपर रहेगा ही, इसके निकालना है तो राइट में देखिए 1 2 3 आएगा। किसका वैल्यू निकालना है 30 का। तो 30 के राइट साइड में 1 2 3, तो ये 3 आएगा और इसका रूट चढ़ा दीजिए। 2 का निकल जाएगा बाहर और रूट में 3 ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा 2 और बटा में √3। अब किसका निकालना है 45 का। तो 45 के लिए ऊपर तो 4 सबके लिए रहेगा। 45 के राइट साइड में 1 2 गो है, 2 है, इसको काटिए, ये 2 से कटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2। सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो √2 ही आएगा। उसके बाद 60 का निकालना है तो ऊपर वैल्यू 4 और 60 के राइट साइड में कितना है 1 है। 60 के बाद कितना है 1, तो 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 और इसका वो लिखा लिएगा 2 आएगा। तो इस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए अब किसका वैल्यू निकालना है 90 का। तो sec 90 का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4/r और रूट में। तो sec 90 के ऊपर हो गया 4 और राइट साइड में कितने हैं। तो राइट साइड में 90 के राइट साइड में r राइट में 0 है और 4 में 0 से नीचे 0 देखते हैं इन्फिनाइट लिखिए। तो ये निकल गया किसका वैल्यू sec का। और लास्ट बचा है cosec थीटा। cosec थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन है l/4, तो ये पे cosec यहाँ से भी देख सकते हैं 4/l हो जाएगा, 4 में l और रूट चढ़ेगा। साइन कितना था l/4, तो 4 ऊपर l नीचे। और इसके लिए अब 4 ऊपर रहेगा, लेफ्ट देखते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट देखिएगा तो 0 के लेफ्ट कितने हैं, 0 के लेफ्ट में 0 है, तो 0/4 0 आया, इन्फिनाइट लिख दीजिए आराम से। ठीक। उसके बाद से किसका निकालना है 30 डिग्री का निकालना है। तो ऊपर 4, 30 के लेफ्ट में कितना है 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4 में 1 से भाग दीजिएगा 4 आएगा, तो √4 यानी कि 2 आएगा इसका। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है तो cosec 60 नहीं 45 देख लेते हैं पहले। तो cosec 45 का निकालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 4 और 45 के लेफ्ट में 1 2, तो बटा में 2 और इसको क्या कीजिए रूट चढ़ाइए, इसको कटा दीजिएगा तो √2 आंसर आएगा। तो रूट में 2 आ चुका है। उसके बाद से क्या निकालना है हमको 60 का। किसका cosec 60 का। तो 60 का है तो फॉर्मूला के अनुसार 4 ऊपर और लेफ्ट में कितने 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 और रूट चढ़ाइए। तो इसको कीजिएगा तो 2 निकल जाएगा बाहर और √3 आएगा। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 और बटा में √3। और लास्ट देखिएगा हमको
किसका निकालना है, तो कौशिक 90 का निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा 4 और कौशिक के लेफ्ट में देखिएगा 1 2 3 4, 4/4, 4 से 4 काटिएगा, √1 वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से हम कुल जितना भी संभव त्रिकोणमितीय अनुपात 10th में पढ़ना है उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। किसके अनुसार से, ट्रिक्स के अनुसार से। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और